सुमंत्र जी कहते हैं, राजन, आज से बहुत वर्ष पूर्व मुनियों की सभा में आपको लेकर के एक चर्चा हुई थी और सभी मुनि महात्मा चर्चा कर रहे थे कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब होगी। ये चर्चा एक बार मुनियों की सभा में हुई थी और उस सभा में भगवान सनत कुमार बैठे हुए थे। तो भगवान सनत कुमार ने कहा कि जब राजा दशरथ के मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया। सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम। भगवान सनत कुमार ने ये कथा कही थी और भगवान सनत कुमार ने ये भी कहा था कि जब दशरथ जी महाराज को पुत्र की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए श्रृंगी महर्षि आएंगे और वो जब यज्ञ कराएंगे तब उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो हे राजन, आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई है तो अब श्रृंगी ऋषि को भी बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान सनत कुमार ने कहा था। फिर तो श्री दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर और कुछ सैनिक को, सेना को लेकर, अनेक उपहार की वस्तुओं को लेकर दशरथ जी महाराज ने अयोध्या से अंग देश की यात्रा की। किसी दूत को नहीं भेजा कि जाओ श्रृंगी ऋषि को बुला ले आओ, जबकि श्रृंगी ऋषि इनके संबंधी हैं। श्रृंगी ऋषि जामाता हैं दशरथ जी के, लेकिन किसी दूत को नहीं भेजा, स्वयं बुलाने के लिए जाते। और दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों को लेकर के अंग देश गए। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने महाराज श्रृंगी के चरित्र का वर्णन किया। महर्षि श्रृंगी विभांडक महर्षि के पुत्र हैं और विभांडक महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप के पुत्र विभांडक और विभांडक के पुत्र श्रृंगी महर्षि। इनके पिता महाराज विभांडक चाहते थे मेरा पुत्र परम वैराग्य संपन्न नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, ये विवाह न करे, गृहस्थ न हो, ये ब्रह्मचारी बने। इसलिए अपने पुत्र का स्वयं पालन पोषण जंगल में किया, कभी किसी स्त्री का दर्शन नहीं होने दिया। महाराज विभांडक महर्षि ने अपने आश्रम में ये नियम बना रखा था, उनके आश्रम में सिंह आएगा लेकिन सिंघनी नहीं आएगी। उनके आश्रम की सीमा में वृक्ष तो थे, लताएं नहीं थी। नारी जाति को भी अपने आश्रम में आश्रय नहीं दिया। क्यों? कहीं मेरे बेटे के मन में वासना उत्पन्न न हो, मेरे पुत्र को नारी और पुरुष के भेद का भी ज्ञान न हो, ऐसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी मेरा पुत्र बने, ये संकल्प था विभांडक महर्षि का। लेकिन कोई जीव कैसा भी संकल्प करे, पूरा तो तब होता है जब भगवान चाहते हैं। ठाकुर जो चाहते हैं वो होता है। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। रामस्य सर्वम वशे, सब कुछ राम जी के बस में। राजा बलि तो स्वर्ग चाहते थे, लेकिन भगवान ने उनको कहाँ भेजा? बोले पाताल में भेज दिया। अपनी चाही होत नहीं, हरि इच्छा तत्काल, बलि चाहत हैं स्वर्ग को और भेज दियो पाताल। पाताल में भेज। ठाकुर जो चाहते हैं वो होता है, हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता। विभांडक महर्षि चाहते थे मेरे पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी बने, और उसी समय अंग देश में अकाल पड़ गए। ब्राह्मणों ने महाराज रोमपाद से कहा, राजन, विभांडक महर्षि के पुत्र श्रृंगी अगर आ जाएं आपके इस राज्य की सीमा में तो उनका चरण पड़ते ही आपके राज्य का अकाल दूर हो जाए। महाराज रोमपाद ने कहा, विभांडक महर्षि अपने पुत्र श्रृंगी को कहीं जाने नहीं देते, उनके आश्रम में कोई जा नहीं सकता, तो उनका आना तो असंभव है। ब्राह्मणों ने कहा, तो फिर आपके राज्य का अकाल भी समाप्त नहीं होगा। एक ही उपाय है, श्रृंगी महर्षि आपके राज्य में आ जाए। महाराज रोमपाद ने घोषणा की, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से श्रृंगी महर्षि को मेरे राज्य की सीमा में लेकर के आएगा, मैं उसे अपना आधा राज्य दे दूंगा, वो जो मांगेगा वो दूंगा। कोई तैयार नहीं हुआ। गणिकाएं तैयार हो गई। नर्तकियों ने, गणिकाओं ने कहा, महाराज ये कार्य मैं करूंगी, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए। और गणिकाएं सुंदर नाव तैयार करके उस नाव में विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्रियों को और फलों को, मिठाइयों को रखकर नदी के मार्ग से धीरे धीरे चलकर उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर श्रृंगी महर्षि का आश्रम था, विभांडक महर्षि का। दूर दूर से उन्होंने पता लगाया कि विभांडक महर्षि आश्रम के बाहर कब जाते हैं।
कंदमूल फल लेने के लिए, समिधा लेने के लिए, कुछ लेने के लिए तो जाना पड़ता हो, बेटे के तो भेजते नहीं, तो स्वयं जाते होंगे। और जब वो बाहर जाएंगे तभी अवसर मिलेगा उनके पुत्र से मिलने का। उन गणिकाओं ने दूर दूर से सब कुछ पता लगाया, और जब एक दिन विभांडक महर्षि समिधा और फल इत्यादि लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर गए तो गणिकाएं धीरे से उनके आश्रम में पहुंच गई। जब गणिकाएं पहुंची तो श्री महर्षि ने जब आज देखा पहली बार किसी को, अपने पिता के अतिरिक्त किसी को कभी देखा ही नहीं था। आज जब इन गणिकाओं को देखा सुंदर वस्त्रों में सजी हुई, तो श्रृंगी महर्षि को लगा ये भी कोई ब्रह्मचारी होंगे, किसी गुरु के शिष्य होंगे, वेद शास्त्र का अध्ययन करते हो, और मेरे आश्रम में आए हैं, ये तो अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि की तो पूजा करनी चाहिए। और श्रृंगी महर्षि ने उन गणिकाओं को आसन पर बैठाया और उनका पूजन किया महाराज। और गणिकाएं बैठ गईं और श्रृंगी महर्षि पूजा करने लगे। गणिकाएं तो मन में घबरा रही थी बेचारी कि ये इतने बड़े महात्मा और हमारी पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको तो अपने कार्य का साधन करना था। श्रृंगी महर्षि ने पूजन किया। इदम अर्घ्यम इदम पाद्यम इदम मूलम फलंचनः, अर्घ्य समर्पण किया, पाद्य समर्पण किया, पूजन किया। और पूजा समर्पण करने के बाद श्रृंगी महर्षि ने पूछा, आप किसके शिष्य हो? श्रृंगी महर्षि को तो लगा ये भी किसी गुरु के शिष्य होंगे, वेद पढ़ते होंगे। स्त्री पुरुष का भेद तो उनको मालूम नहीं था कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं। और पंडित का तो यही लक्षण है, आत्मोत्सव भूतानि यह पश्यति स पंडितः, जो अपने समान ही सबको समझे वही पंडित। तो श्रृंगी महर्षि भी तो ऐसे ही थे। श्रृंगी महर्षि ने कहा, आप किन गुरु के शिष्य हैं? तो गणिकाएं क्या बताती? तो गणिकाओं ने बहाना ढूंढ लिया। गणिकाओं ने कहा, आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम और अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैं अपने गुरु का नाम कैसे बताऊं? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि अपना नाम और अपने गुरु का नाम और अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम और अपनी पत्नी का नाम और पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृह्णीयात्। गणिकाओं ने कहा, मैं कैसे नाम लूं अपने गुरु का? बोले, अच्छा कोई बात नहीं, तो ये बताओ आप कौन से वेद को पढ़ती हो? ओ, आप कौन से वेद को पढ़ते हो? तो गणिकाओं ने कहा, हम तो साम वेद का अध्ययन करते हैं, हमारा वेद साम वेद है। फिर तो बड़ी वार्ता हुई। फिर उन गणिकाओं ने सुंदर सुंदर मिठाइयाँ खिलाई महाराज श्रृंगी महर्षि को, रसगुल्ला दिया, कहा खाओ। श्रृंगी महर्षि ने कहा, ये कौन सा फल है? क्योंकि कभी रसगुल्ला तो खाया ही नहीं था महाराज श्रृंगी महर्षि, जंगल में रहे। तो गणिकाओं ने कहा, ये बड़ा अद्भुत फल है। लेकर के जब खाया महाराज, तो श्रृंगी महर्षि ने कहा, इसमें छिलका भी नहीं है, गुठली भी नहीं है, ये तो बड़ा अद्भुत रसमय फल है। बोले, ये हंसने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि मोदकान प्रददुस तस्मै, मोदक, लड्डू, रसगुल्ला, ये सारी मिठाइयाँ जब उन गणिकाओं ने उनको दिया तो भक्ष्याश्च विविधान शुभान, अनेक प्रकार के सुंदर भक्ष मिठाइयों को जब खाया श्रृंगी महर्षि ने, तो तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यत, उनको लगा कि ये कोई फल होगा। श्रृंगी महर्षि ने कहा, ये फल कैसे पेड़ में होता है? ये तो हमारे यहाँ नहीं होता, हमने तो ऐसा फल कभी देखा नहीं। गणिकाओं ने कहा, हमारे देश में ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे फल वहाँ लगते हैं। बोले, अच्छा, तो आपका देश बड़ा अच्छा होगा, हमको भी दिखाओ। गणिकाओं ने कहा, चलो। बस श्रृंगी महर्षि को बुलाया और नाव में बैठा लिया। नाव में बैठा करके लंगर खोल दिया, धारा में नाव बहने लगी और सुंदर गीत संगीत सुनाती हुई गणिकाएं श्रृंगी महर्षि को लेकर के महाराज अंग देश के राजा रोमपाद के राज्य की सीमा में आ गईं। और इधर महाराज रोमपाद ने पूरी तैयारी कर रखी थी। नदी के तट पर सुंदर मखमल के पावड़े बिछाए गए थे। ब्रह्मचारी लोग वेद पाठ करने के लिए, श्रृंगी महर्षि का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। नाव का आकर के जब तट पर लगी, महाराज रोमपाद ने श्रृंगी महर्षि के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और श्रृंगी महर्षि नावका से उतर करके ज्यों ही अंगदेश की भूमि में अपने चरण को रखते हैं, उसी समय मेघमालाएं आ गईं और देखते देखते झरझर झरझर वर्षा होने लगी। महाराज सारा अकाल दूर हो गया। और फिर महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी शांता जी का दान कर दिया, ब्याह कर दिया उनसे। पिताजी चाहते थे ब्रह्मचारी बने और यहाँ तो ब्याह हो गया महाराज। श्रृंगी महर्षि का ब्याह कर दिया जो है रोमपाद ने अपनी बेटी शांता के साथ। विभांडक महर्षि जब आए तो पता लगा उनको, मेरे बेटे का अपहरण हो गया।
और अपहरण ही नहीं हुआ, अपहरण करके विवाह करा दिया महाराज। ये बड़ी पुरानी परंपरा है। आज भी बिहार प्रांत में आप चले जाओ, जो बिहार में गए होंगे, जाने होंगे, उनको पता होगा, बिहार में आज भी ऐसा होता है। कोई दुल्हा बहुत अच्छा लग जाए तो कन्या पक्ष के लोग उसका अपहरण कर लें और ले जाकर के ब्याह कर देते हैं। आज भी होता है। हमारे संगीत टीम में एक मामा जी बैठे हुए हैं, आर्गन जो बजाते हैं, इनको सब मामा जी कहते हैं हमारी टीम में। क्यों? बोले ये मिथिला के हैं, इनका भी ब्याह ऐसे हुआ था, ये बताते, सब उठा ले गए। सही बात है, हंसने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो अपहरण कर लिया महाराज, ब्याह कर दिया। विभांडक महर्षि ने देखा, बड़े क्रोधित हुए, बोले अब चल करके शाप दे देंगे। सब डरे हुए थे, विभांडक महर्षि शाप देंगे तब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ब्राह्मणों से युक्ति पूछी, कोई उपाय बताओ विभांडक महर्षि के क्रोध से बचने का उपाय क्या? महर्षियों ने कहा बरबधू को सजा करके श्रृंगार करके इनको तैयार रखो, विभांडक महर्षि आवे तो दोनों को चरणों में प्रणाम करा देना। विभांडक महर्षि बड़े क्रोध में आए, आज मैं राजा को शाप दे दूंगा। अपने पुत्र पर भी क्रोधित हुए थे, लेकिन ज्यों ही विभांडक महर्षि आए तो श्रृंगी महर्षि और शांता बरबधू दिव्य जोड़ी, विवाह के साज सज्जा से सुसज्जित, दोनों ने जब विभांडक महर्षि के चरणों में प्रणाम किया, ऐसी सुंदर जोड़ी को देखकर विभांडक महर्षि का क्रोध निर्गलित हो गया। विभांडक महर्षि ने कहा अब शाप देने का कोई मतलब नहीं है, अब तो इनको आशीर्वाद देना चाहिए। अपनी पुत्र वधू को आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव, और अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। और विभांडक महर्षि भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए, ये श्रृंगी महर्षि हुआ। सुमंत्र जी ने कहा इनको बुलाया जाए और तब इनके द्वारा यज्ञ होगा। दशरथ जी महाराज गए हैं और आदर पूर्वक सुमंत्र जी वो श्रृंगी महर्षि को लेकर के आए। 7 दिन तक अंग देश में महाराज दशरथ अपने परिजनों के साथ रहे, अपने मित्र महाराज रोमपाद के यहाँ। और 7 दिन जब बीत गया तब उन्होंने कहा कि हम किसी प्रयोजन से आए हैं, आपकी पुत्री शांता और आपके दामाद श्रृंगी महर्षि को हम लेने आए हैं, इनके द्वारा मेरे यज्ञ का संपादन हो। आदरपूर्वक महाराज रोमपाद ने अपनी बेटी और अपने जामाता को विदा किया है। श्रृंगी जी को और शांता जी को लेकर के दशरथ जी महाराज अयोध्या आए और श्रृंगी महर्षि के आने के कई दिन बाद, महीनों बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ। क्यों? बोले जब मुहूर्त आएगा तब यज्ञ होगा ना। इसीलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं ततः काले बहुति थे कस्मिश्चित सुमनोहरे। श्रृंगी महर्षि के आने के बहुत दिन बाद जब सुंदर मुहूर्त आया तब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई और बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और 1 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ चला। पुनः जब बसंत ऋतु आई, पुनः प्राप्ते बसंते तु पूर्ण संवत्सरो भवत। 1 संवत्सर बीत गया। पुनः जब बसंत ऋतु आई तब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। और इसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई तब श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन अब मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा, पुत्र की कामना से। अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि होगी और ये यज्ञ 1 दिन का था। 1 वर्ष का अश्वमेध यज्ञ पहले संपन्न हुआ, फिर पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ जो 1 दिन का यज्ञ था, मात्र 2.5 घंटे का यज्ञ, 3 घंटे का यज्ञ। अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्र कामेष्टि कराने की तैयारी हुई। श्रृंगी महर्षि सारी तैयारी करते हैं, यज्ञ प्रारंभ हुआ। इतनी सारी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाइयों में समेटा है। ये इनकी अद्भुत कला है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए। देवता लोग जब भाग ग्रहण करने के लिए आए, इंद्र, कुबेर, वरुण सब आए, ब्रह्मा जी भी आए। अब सभी देवता आपस में चर्चा करने लगे।
जब कहीं कोई कार्य होता है, भीड़ जुटती है, तो कुछ न कुछ समसामयिक विषय पर चर्चा होती। समसामयिक विषय पर चर्चा ये हुई कि उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि आज सारे विश्व की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो रावण है। और देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज ये सब आपके कारण हुआ, आपने ही रावण को वरदान देकर के उद्धत बना दिया और रावण से सभी लोग दुखी हैं। सब ने अपने अपने दुख का निवेदन किया। सबकी क्या स्थिति थी? बोले बड़ी भयानक स्थिति थी। रावण के आतंक से सब दुखी थे। देवगुरु बृहस्पति की क्या स्थिति थी? बोले देवगुरु बृहस्पति को रावण के दरबार में जाकर के बैठना पड़ता था, बोलना पड़ता था, सलाह देनी पड़ती थी। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति थोड़ा ज्यादा बोल दें तो रावण का सेवक उनको डांट देता था। रावण की क्या कहे, उनका रावण का सेवक डांटता था देवगुरु बृहस्पति को। क्या कहता था? बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति, कम बोलो, चुपचाप बैठ जाओ, महाराज रावण का दरबार है, यहां ज्यादा बोलना ठीक नहीं। रावण का सेवक बृहस्पति को डांटता था। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नई सा सभा वज्रण, ये देवराज इंद्र की सभा नहीं है, ये रावण की सभा है। ब्रह्मा जी महाराज रावण के दरबार में वेद पढ़ने जाते थे। वेद पाठ करने के लिए ब्रह्मा जी को जाना पड़ता था और समय से जाकर के ब्रह्मा जी रावण के दरबार में वेद पाठ करके चले आते थे। और कभी समय से पहले पहुंच जाएं ब्रह्मा जी और वेद पाठ शुरू कर दें तो रावण के सेवक आकर के डांट देते थे, ब्रह्मा जी अभी चुप हो जाइए, अभी वेद पाठ का समय नहीं हुआ। ब्रह्मन अध्ययनस्य नैष समयः तूष्णीम बहिस्थीयताम, बाहर चल करके शांति से बैठो, जब वेद पाठ का समय होगा तब आना। ये ब्रह्मा की दशा थी। भगवान शंकर को भी रोज समय से जाना पड़ता था। क्यों? बोले रावण शंकर जी की पूजा करता था, समय से जाकर के अपनी पूजा कराने की ड्यूटी थी शंकर जी की। शंकर जी को समय से पहुंचना पड़ता था कि कहीं रावण को बुरा न लग जाए, समय से मैं जाऊं और मेरी पूजा हो जाए तो मैं चला आऊं। ड्यूटी करते थे। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। अपनी पूजा कराने के लिए भगवान शंकर रोज जाते थे समय से। एक दिन किसी भक्त ने कहा भगवान शंकर से, महाराज रावण से आप भी डरते हो? भगवान शंकर ने कहा डरते तो नहीं है। बोले तो फिर उसके घर अपनी पूजा कराने क्यों जाते हो? वो आपकी पूजा करने आवे। तो भगवान शंकर ने कहा हाँ, रोज तो वो मेरी पूजा करने आता ही था, मैंने ही मना कर दिया, अब तुम मत आओ, मैं ही आ जाऊंगा। बोले क्यों? बोले एक दिन रावण पहुंच गया महाराज कैलाश में पूजा करने के लिए। पूजा किया भगवान शंकर की, और पूजा करने के बाद उसको क्या सूझी? एक खोपड़ी वाले का तो दिमाग ठिकाने रहता नहीं, 10 खोपड़ी जिसके हो उसका क्या ठिकाना। रावण ने सोचा लाओ इस कैलाश को एक बार उठावें, देखें इसमें कितना वजन। 20 हाथ लगा करके रावण ने कैलाश को उठाने का जब प्रयास किया, कैलाश हिल गया। पार्वती जी भगवान शंकर के गोद में बैठी थीं, वो भी हिलने लगी। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा भोलेनाथ ये क्या हो रहा, भूकंप आ गया? भगवान शंकर ने कहा भूकंप नहीं आ गया, चेला आ गया। बोले जिस चेला के आने से गुरु जी के घर में भूकंप आ जाए, ऐसा चेला तो ना आवे तभी भला। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद तुम मत आना, मैं ही आ जाऊंगा तुम्हारे। आज तो ये कैलाश उठा रहा, कल पता नहीं क्या इसके दिमाग में आ जाए। इसलिए भगवान शंकर ने सोचा ऐसी विपत्ति को तो दूर ही रखना ठीक। भगवान शंकर ने कहा हम आ जाएंगे, वहीं पूजा कर लो। ये रावण की स्थिति थी महाराज। सारे ब्रह्मांड में लोग रावण के त्रास से दुखी थे और सब ब्रह्मा जी से कह रहे थे ब्रह्मा जी आपके कारण सब हो रहा। अब ब्रह्मा जी कभी इनकी सुने कभी उनकी सुने। ब्रह्मा जी की इस दशा को भगवान से देखा नहीं गया और उसी सभा में भगवान प्रकट हो गए। मानस रामायण में तो वर्णन है कि सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान की स्तुति की। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोदज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। और तब भगवान प्रकट नहीं हुए, आकाशवाणी की गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदेह। और यहां पर वाल्मीकि रामायण में
बोले यहाँ वर्णन है कि दशरथ जी महाराज के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में ब्रह्मादिक देवता जो आए थे, आपस में वो चर्चा कर ही रहे थे, तब तक भगवान उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? बोले एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति, परम तेज संपन्न भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुज, पीतांबर धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान नारायण वैनतेयम समारोह्य अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ गए। सभी देवताओं ने, ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को देखा और प्रणाम किया, स्तुति की। और देवताओं ने कहा महाराज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप रावण के वध का कोई उपाय करो, आपके द्वारा रावण का वध हो। तो भगवान ने कहा बस इसीलिए मैं आया हूँ, भयम त्यजत भद्रम वो, आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं अवतार लेने जा रहा हूँ। बोले कहाँ अवतार लेंगे? बोले दशरथ जी यज्ञ कर रहे, मैं इनका बेटा बनने आया हूँ। भगवान ने कहा आप लोग निर्भय हो जाओ, मैं रावण का वध कर दूंगा। भयम त्यजत भद्रम जो, आप निर्भय हो जाओ। हितार्थम युधि रावणम, आप लोगों के हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा रावण को मार देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होगा। बोले क्यों? बोले रावण से ज्यादा खतरनाक तो उसका बेटा है, उसके परिवार के लोग हैं। तो भगवान ने कहा सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र को, उसके पौत्र को, उसके आमात्य को, उसके सारे परिजनों को मैं मार दूंगा। सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्रिक